नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ भारतीय बाजार को अगर डिस्कस करूं, एक शार्प फॉल देखने को मिला है। करीब 150 पॉइंट निफ्टी नीचे हो गया है अचानक से, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था। और इससे भी कमाल की या इससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्रॉडर मार्केट टूटा है। जो स्ट्रॉन्ग था पूरा यूटर्न मार दिया है बाजार ने, आप ये कह सकते हो। मतलब जो स्ट्रेंथ में था वो इस समय टॉप लूजर बना हुआ है और वीक जो थे वो तो वीक है ही। खैर, मैं अगर एग्जैक्टली आपके साथ शेयर करूं तो गिरावट एग्जैक्टली शुरू हुई है 11:20 से। 11:20 पे निफ्टी 24,130 का हाई लगाता है और उसके अगले ही 5 मिनट से धीरे धीरे गिरना शुरू होता है और करीब 11:45 पे 24,100 से सीधे निफ्टी आपके लिए 24,025 पे आया। उसके ही 10 मिनट के अंदर अंदर आपके लिए निफ्टी 23,970 पे आ गया और करंट सिचुएशन में 23,960 पे ट्रेड कर रहा है। ये अचानक गिरावट क्यों आई है नहीं पता है, लेकिन एक चीज जो क्लियर दिख रही है वो ये है कि हम ग्लोबल मार्केट की गिरावट को फॉलो करते हैं और हम ग्लोबल मार्केट की तेजी से दूर हो जाते हैं, यानी हम वीक हैं। वन मोर थिंग, आज क्योंकि वीकली एक्सपायरी है तो वो अपना काम करता हुआ दिख रहा है। अब डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूं एक एक करके सारी की सारी। सबसे पहले निफ्टी की बात करना चाहूंगा। 23,960 पे खड़ा है, 24,200 पार नहीं होगा, ये आपसे डिस्कस किया था। साथ ही साथ 24,000 भी ब्रेक नहीं होना चाहिए था, ये भी व्यू था। ब्रेक हो गया। अब जब 24,000 ब्रेक हो चुका है ना तो फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। अब ये बाजार में तेजी करने वाले आज फंस गए क्योंकि एक्सपायरी है, पोजीशन कट करनी है। 24,000 के नीचे खड़ा है, फंस गए एक तरीके से। जैसे मैंने कहा था कि 24,200 के ऊपर अगर एक पॉइंट निकलता है तो 1 पॉइंट की तेजी गिनेंगे और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो सकती है 24,300 तक। सेम अपोजिट में 24,000 के नीचे निकलने का मतलब नेगेटिव था और वो हो गया है। अब आप ये मान लो 23,900 जो है वो इजीली अचीवेबल हो गया है। तो निफ्टी में आज वीकली एक्सपायरी की वजह से अब 24,000 जो ब्रेक हुआ है ये आपको हो सकता है यहां से 700 पॉइंट गिरा दे। ठीक है जी। दूसरी बात, आज भारत का ना HSBC का मैन्युफैक्चरिंग डेटा आया, ये भी नेगेटिव आया है। जून का HSBC इंडिया PMI डेटा अगर आप देखो मैन्युफैक्चरिंग का तो वो 55 से घटकर 54.5 पे है, तो हल्का घटकर आया है। ये अच्छे साइन नहीं है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग घट रहा है। इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग लेड कंट्री है और अगर मैन्युफैक्चरिंग में ही हमारा गिरावट आएगी तो फिर वो कैसे झेलेंगे। एक समय हम 58-59 ट्रेड कर रहे थे, अभी 54.5 पे आ चुके हैं और अगर प्रीवियस के कंपैरिजन में देखो तो भी घटकर ही आए हैं 0.5। तो ये अच्छा साइन नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग में कमी आना ये कोई अच्छी साइन नहीं है। दूसरी तरफ एशियन मार्केट में तो सुबह से ही गिरावट है। हमारे बाजार ही थोड़ा न्यूट्रल हो गए थे खुलने के बाद, बट अभी अगर आप देखें तो जापान निकाई 3.5% नीचे है, शंघाई 1.66% डाउन है, हैंगसेंग 2% नीचे है, कॉस्पी 9.5% क्रैश। बाप रे, कॉस्पी ने तो आज मतलब जिस हिसाब से तेजी दिखाता है उसी हिसाब से गिरता है भाई। 9.25% क्रैश हो गया है। थोड़ी देर पहले जब मैंने डिस्कस किया था 5% नीचे था। तो एशियन मार्केट में गिरावट बहुत तेजी से बढ़ते हुए दिख रही है। शायद उसी का इम्पैक्ट है कि भारत का बाजार भी उसमें ट्रैप हो गया है, लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हम एज अ इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म कर रहे हैं ग्लोबल को अभी भी, क्योंकि दूसरे मार्केट ऑन एन एवरेज 2.5% 2% नीचे हैं और हम अगर फ्लैट टू नेगेटिव है तो फिर वहां पे डरना नहीं चाहिए ना। आगे निफ्टी 50 करीब 0.4% डाउन है, ताइवान 1.25% नीचे और मलेशिया में करीब %0.5% की गिरावट आपको देखने को मिल रही है इस समय। सब नेगेटिव चीजों के बीच में एक बढ़िया चीज वो है कच्चा तेल। भैया $76.6 हो गया है। ये तो उम्मीद से बढ़कर हो रहा है, मतलब इतना तो सोचा भी नहीं था किसी ने कि $76 कच्चा तेल चला जाएगा। $76 ट्रेड कर रहा है यार। $75 पे तो हम पूरा कंफर्ट में आ जाते हैं। अब तो सरकार को पेट्रोल डीजल के दाम कम कर देनी चाहिए अगर $76 पे कच्चा तेल मिलने लगे रेगुलरली तो, क्योंकि भैया आप पूरा मुनाफा छाप रही है मोटा। मुझे तो लग रहा है OMCs अब इनके नंबर्स देखना आप अगले क्वार्टर में क्या बेहतरीन आने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि प्राइस हाइक ले लिया पेट्रोल डीजल पे, अब क्रूड का दाम नीचे आ गया, मोटा मुनाफा छप रहा है भाई, मोटा मुनाफा। सबसे पहले तो सरकार मुझे लग रहा है वो जो 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाई थी वो बढ़ाएगी, पहले अपनी जेब भरेगी, फिर शायद हम जैसे गरीबों पे भी ध्यान दे ले कि भैया हाँ पेट्रोल डीजल के दाम अब कम कर देने चाहिए। बट ओवरऑल कच्चा तेल बहुत अच्छा हो गया है $76 प्रति बैरल पे,
लेकिन निफ्टी में जो ये अचानक सेल ऑफ आया है ये डराने का काम कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट पे नजर डालिए एक बार। मिड कैप इंडेक्स 0.7% डाउन है, स्मॉल कैप इंडेक्स आधा % नीचे है, निफ्टी सेंसेक्स 0.56% डाउन है, बैंक निफ्टी 0.7% डाउन है। तो मतलब काफ़ी तेज़ी से अचानक गिरावट आई है। निफ्टी में 15 शेयर हरे निशान में रह गए हैं, जिसमें टॉप गेनर सिप्ला बना हुआ है अभी भी, और सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डी, यानी फार्मा स्टॉक्स ही अच्छा कर रहे हैं केवल, बाकी सब जगह तो गिरावट है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।